नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली। आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए यहाँ पे आ रखी है। यहाँ पे देखिएगा, एक चीज बहुत जरूरी है देखना। आपकी जो मस्तिष्क रेखा है ना, ये इस प्रकार से दिखाई दे रही है और बहुत कम हथेलियों में ऐसी रेखा होती है। और इस समय चंद्रमा का बहुत ही ज्यादा प्रबल प्रभाव मस्तिष्क की लकीर पे पड़ रहा है और चंद्रमा बिल्कुल खराब अवस्था में है। चंद्रमा यहाँ पे पीड़ित अवस्था में है, बहुत अच्छा नहीं है। मस्तिष्क रेखा पे प्रभाव पड़ रहा है, इसका मतलब है प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आपका बहुत ज्यादा उभर गया है और ऐसा ही व्यक्तित्व हो गया है। ज्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले लोगों में से एक हैं और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। दूसरी बात देखेंगे, देखिएगा, अगर चंद्रमा ठीक हो जाता है और ये लकीर यहां तक पहुंचती है तो थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन गलत प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब ये पर्वत भी बिल्कुल दबा हुआ हो, मस्तिष्क रेखा पूरी तरह से इस पे पहुंची हुई है, तो ऐसा व्यक्ति केवल कल्पनाओं में ही जीवित रहने वाले होते हैं और कहीं ना कहीं जो है ये चिंतातुर स्वभाव को देता है। चिंताओं को हर टाइम बढ़ाए रखता है, केवल तनाव ही रखता है। दूसरी बात अगर यहाँ पे हम देखेंगे, आपका चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में यहाँ पे है, तो इसके कारण आपका मन हमेशा गड़बड़ रहता होगा। मानसिक परेशानी से निश्चित तौर पे आप ग्रसित रहते होंगे। आपके अंदर बहुत ज्यादा भावुकता रहती है। बात बात पर ऐसा भी हो जाता होगा कि आंख से आंसू बह जाते होंगे या इमोशनली आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते होंगे, क्योंकि चंद्रमा अगर इस प्रकार से हो हथेली में तो प्रैक्टिकल रूप में अपने जो है परिणाम देता है। ऐसे में व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रहता है और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति के जीवन में आती हैं। शारीरिक समस्या, पेट की दिक्कतें, हार्मोनल सिस्टम ठीक नहीं रहता है, मां का सुख प्राप्त नहीं होता है, कई बार नींद आने में जो है दिक्कतों का ऐसे लोगों को सामना करना पड़ता है। कैश और बरकत की कमी का बहुत बड़ा सामना ऐसे लोगों को करना ही पड़ता है अपने जीवन काल में। देखिएगा, एक बात याद रखिएगा, चंद्रमा मन का कारक है और 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत भी रखता है। इस पृथ्वी में 70% जल है और हमारे शरीर में भी 70% जल की मात्रा है और ये जल तत्व का कारक है, जल तत्व का मालिक है। अगर ये किसी व्यक्ति की हथेली में खराब है तो बार बार एंजाइटी का आना, डिप्रेशन का आना और जो है पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल न होना। ऐसे में इंसान पढ़ तो लेता है, लेकिन अगर वो करियर में अपना भाग्य आजमाना चाहता है तो उसका करियर कहीं और ही बन जाता है। वो जो मर्जी सीख ले, जो मर्जी पढ़ ले, उसको बाजार में, मंडी में आजमा ही नहीं पाता है। ये इस प्रकार की चीजों को दिखाता है। देखिएगा, चंद्रमा तन, मन और धन तीनों का कारक है। अगर चंद्रमा आपका खराब है तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये तन भी खराब रखता है, मन को भी खराब रखता है और धन के रिजल्ट भी ऐसे में खराब आने शुरू हो जाते हैं। और बेवजह व्यक्ति चाहे अपने परिवार में हो या समाज में हो विलन बन जाता है। ऐसे लोगों को यश नहीं मिलता है, सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो चंद्रमा को वैसे बड़ी सरलता से ठीक किया जा सकता है। मैं इसका उपाय दूंगा, जरूर करिएगा और भगवान शंकर की शरणागति चले जाए। अगर आपको अपने जीवन काल में सुख चाहिए, अपने जीवन काल में वर्चस्व चाहिए, तो निश्चित तौर पे आपकी हथेली मेरे पास है और इसमें ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आपको भगवान शंकर के शरणागति जाना होगा। तभी आपकी जीवन काल में निश्चित तौर पे बदलाव आएगा। पहला आपका सवाल है
मेरी जिंदगी बहुत कठिन है, चंद्रमा के कारण दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में यश नहीं मिलता, अपमान मिलता है, चाहे बेटे की तरफ से हो, बहू की तरफ से हो, ठीक है ना, अपमान मिलता है। तो मैंने कहा है ना, इंसान बेवजह समाज की नजरों में या परिवार की नजरों में विलन बन जाता है। ये इस चीज को स्पष्ट तरीके से बताता है। दूसरा कारण इसमें और है, यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हथेली की जो ये इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, ये आचार्य देवगुरु बृहस्पति का है, जुपिटर माउंट। ये यहाँ पे बहुत ज्यादा फूल गया है, यहाँ से अपनी ऊर्जा शिथिल कर रहा है और क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। और जिस ग्रह की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है, ये भी यहाँ पे बहुत ज्यादा फूल गया है और मस्तिष्क रेखा जो है आपकी चंद्रमा में आ गई है और चंद्रमा पीड़ित अवस्था में बैठ गया है। ग्रह बहुत विचित्र किस्म की स्थिति में यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब देवगुरु आचार्य बृहस्पति जी हथेली में बहुत ज्यादा फूल जाते हैं तो नेगेटिव प्रभाव मिलता है। और जब ये जो है दैत्य जो है शनि की तरफ दृष्टि गोचर करता है क्रूर ग्रह की तरफ, तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी करता है। ऐसे में व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। ठीक, ऐसे में पारिवारिक सुख व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, हमेशा परिवार को लेके व्यक्ति को जो है शर्मिंदा होना पड़ता है। और ऐसे में व्यक्ति पाठ पूजा तो करता रहता है लेकिन उसको इष्ट कृपा भी नहीं मिलती, धन की दिक्कतें होती हैं, तरक्की रुक जाती है। तरक्की का मतलब है कि एक लेवल पार करके व्यक्ति दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में संघर्ष की स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और एक सही रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है, जिसको गुरु कहते हैं। क्योंकि गुरु क्या है, खराब स्थिति में है। अपने आप को ऐसा व्यक्ति हमेशा अकेला महसूस करता है, कोई उसका साथ नहीं देता है। ठीक, और उसके साथ शनि भी इस प्रकार से यहाँ पे बैठा हुआ हो, बहुत अवस्था में ऐसा हो, तो बेवजह की चिंताएं ऐसे में व्यक्ति करने लगता है। और कभी कभी फिर इस अवस्था में ऐसा व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाएगी, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को एकांत प्रिय की स्थिति में ले जाता है। समझ में नहीं आता है कि क्या डिप्रेशन है, क्या सोच रहा है व्यक्ति, ठीक है ना, या बेवजह की चिंताएं या कोई ना कोई वजह बना लेता है जो हमेशा तनाव में रखता है। ऐसे व्यक्ति किसी के लिए कितना भी कुछ कर ले, उसको यश नहीं मिलता है और उसी का कारण ये भी है, ठीक है ना। तो जो आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा कठिनाइयों में गुजर रही है, पारिवारिक जीवन में यश नहीं मिल रहा है, उसका सिंपल कारण है आपकी ग्रहों की स्थिति जो मैंने अभी दिखाई है। अब आप लिखते हैं कि क्या मेरा जीवन कभी सुख से बीतेगा। देखिएगा, ज्योतिषीय उपाय अगर आप करते हैं और उन क्रियाओं से, उन उपायों से अपने जीवन काल में एक सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, एक वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको मैं बहुत बेहतरीन उपाय दूंगा, मन से करिएगा। जब मन से करेंगे, क्रियाओं को विशेषकर मन से करेंगे, तो उसी अनुरूप आपको फल मिलेगा। निश्चित तौर पे आगे सुख के योग बने हुए हैं, सुख जरूर आपको मिलेगा। तीसरा आप लिखती हैं, मैं पैसा कमाना चाहती हूं, क्या कमा पाऊंगी। ऐसा तो नहीं है कि व्यक्ति अगर कमाना चाहे और पैसा न कमाए, चाहे ग्रहों की स्थिति कितनी भी खराब हो, व्यक्ति के जीवन में पैसा आता ही आता है। यहाँ पे मैं कुछ उपाय दूंगा, अभी तो नहीं कह सकता हूं मैं कि धन की दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी, आप पैसा खूब कमा लेंगे, क्योंकि जो है ग्रह नक्षत्रों के खराब होने के अलावा आप अपनी हथेली को अगर बारीकी से देखते हैं तो राहु की मारक स्थिति भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है और राहु इसमें जाल भी दिख रहा है। एक नेगेटिव ऊर्जा आपके शरीर के अंदर संचरण कर रही है।
मुझे ऐसा लगता है कि आप जो उपाय कर रहे हैं, उनको या सही से कर नहीं पा रहे हैं या उनमें आपका विश्वास उठ गया है। ऐसा नहीं हो सकता है कि व्यक्ति उपाय करे और व्यक्ति को फ़ायदा ना हो। क्योंकि मेरे पास जो फीडबैक आता है लोगों का इतने सालों से, वो वास्तव में बड़ा गज़ब का आता है। ठीक है ना? लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में ये चमत्कार हुआ, लेकिन ये आपके करने के ऊपर बात है। मैं इसीलिए हमेशा जो है मंत्र पूजा नहीं देता हूँ। आपको एक प्रैक्टिकल रूप में क्रियाओं को देता हूँ, जिससे आपके शारीरिक जीवन में परिवर्तन हो और आपका जीवन एक चमत्कारिक ढंग से बदलना शुरू हो। ये नेगेटिव ऊर्जा जब किसी भी व्यक्ति की हथेली में आती है ना, तो सबसे पहला प्रभाव उस व्यक्ति के मन और मस्तिष्क पे पड़ता है। जीवन में लगातार उलझन आती है, कन्फ्यूजन रहती है, दुविधा रहती है और व्यक्ति की जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। समझ में नहीं आता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है सीधा-सीधा आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती है। व्यक्ति को चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। तीसरा इसका सीधा-सीधा प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। आर्थिक रूप से ऐसे में व्यक्ति बीमारों अवस्था में चला जाता है। दरिद्रता की ओर ये योग व्यक्ति को धकेलता है, दरिद्र बनाता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें ये विकार देने की कोशिश करता ही करता है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर कहीं न कहीं माइनस की तरफ जाता है और धीरे-धीरे ये नेगेटिव ऊर्जा आपका जो जीवन है, उस जीवन को एक गर्त में समाने का कार्य करता है और जीवन के महत्व को खत्म करने का कार्य कर लेता है। तो सबसे पहले आपको इस नेगेटिव ऊर्जा को ठीक करना है। फिर आपको अपने ग्रहों की स्थितियों को ठीक करना है, तो कैसे करेंगे? देखिएगा, प्रॉपर तरीके से देखना। मैं आपको जो है एक वनस्पति स्नान भेज रहा हूँ। 11 दिन की प्रक्रिया है, ठीक है? उसको प्रॉपर तरीके से कर लेना। दूसरा, मैं इसके साथ एक हिडन क्रिया आपको भेज रहा हूँ, ठीक है ना? उसको भी बहुत प्रॉपर तरीके से करना, उसको लिख के भेजूँगा मैं, ठीक है ना? आप प्रॉपर तरीके से उस क्रिया को करना। समझ में नहीं आए तो पूछना, क्योंकि आप ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो ये आपकी नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करेगा और आपके रिश्तों में प्रगाढ़ता लाएगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ठीक है ना? और तीसरा मैं आपको जो है इसका उपाय दे रहा हूं, ठीक? और एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, इसमें इसका उपाय दे दूंगा। ये चीजें मैं आपको दे रहा हूं, बहुत सरल हैं, आप कर सकती हैं, लेकिन थोड़ा लंबा करना होगा। कम से कम 6 महीने तक विधिवत तरीके से करेंगी तो आपको अच्छा लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।